Hello dear friends, this is Sanjeev Kumar Kamath. I welcome you in our YouTube channel शिक्षांगन। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको नाउन का क्लास करवाया था, तो आज मैं प्रनाउन लेकर के आया हूँ। आज का हमारा क्लास होगा प्रनाउन पे। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। प्रनाउन बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये वाक्य की सुंदरता को बढ़ाता है। अभी हम जब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाने का प्रयत्न करेंगे तो आपको भली भांति समझ में आएगा कि इसका रोल क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रनाउन है क्या, जिसे हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। द वर्ड विच रिप्लेस अ नाउन, या हम ये कह सकते हैं द वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। तो संज्ञा के बदले जिस शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। कि नाउन मतलब जो नाम है, उसी नाम को अगर हम बार बार लिखते हैं तो उसमें एक भद्दापन आ जाता है, वो इरिटेटिंग सेंटेंस दिखता है, अच्छा फील नहीं देता है। तो इसी चीज़ को हम बेहतर बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रनाउन का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे हमने लिखा रोशन इज़ अ बॉय। हमने क्या लिखा? रोशन इज़ अ बॉय। रोशन एक लड़का है। यदि इसके आगे इसी के बारे में हमको और भी कोई बातें बतानी होगी तो हम क्या लिखेंगे? ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। हमने क्या लिखा? ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। अब मैं यहाँ से यहाँ तक समझाने का प्रयास करता हूँ कि रोशन इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। कि रोशन एक अच्छा लड़का है और वह अच्छा विद्यार्थी है। यदि मैं यहाँ पर फिर से रोशन लिख दूँ तो ये एक भद्दापन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये जो नाम है, इसे पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि जो भी नाउन होता है, जितने भी नाम होता है, वो सारा का सारा क्या होता है? नाउन होता है। यहाँ जो नाम है रोशन, तो ये भी क्या है? एक नाउन है। तो इस नाम को रिप्लेस किसने किया? ही। इसने रिप्लेस किया किसको? रोशन को। हम रोशन के जगह किसका प्रयोग किए हैं? ही का। तो ये जो शब्द ही आया है, किसके लिए आया है? रोशन के लिए आया है। तो यहाँ ही क्या हो जाएगा? प्रनाउन हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं राम एंड मोहन प्ले क्रिकेट। राम एंड मोहन प्ले क्रिकेट। राम और मोहन क्रिकेट खेलता है। अब हम इसके लिए भी क्या करेंगे? ये दोनों क्या दिख रहा है? नाम है। तो नाम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये नाम है तो नाउन हो जाएगा। अब इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? यदि इसी के बारे में हमको अगली बातें बतानी हो तो हम इसका नाम के जगह पर क्या करेंगे? एक नए शब्द का प्रयोग करेंगे, जो क्या होगा? प्रनाउन होगा। कैसे? अब देखिए, दो नाम है तो मैं इसके लिए भी ही और इसके लिए भी ही ऐसा नहीं लिखूंगा, क्योंकि ऐसा लिखना गलत होगा। तो प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ क्या है? एक से अधिक है। एक सब्जेक्ट राम हो जाता है, दूसरा सब्जेक्ट मोहन हो जाता है। तो जब भी एक से अधिक सब्जेक्ट हो तो हम उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? देखिए, दे आर गुड बैट्समैन।
बैट्समैन नहीं होगा, सॉरी बैट्समैन हो जाएगा, एक से अधिक है। दे आर गुड बैट्समैन, मतलब राम एंड मोहन प्ले क्रिकेट, राम और मोहन क्रिकेट खेलता है और वे लोग क्या है, अच्छे बैट्समैन हैं। तो हमने यहाँ दे का प्रयोग किसके लिए किया, राम के लिए और मोहन के लिए। ये सिंगल वर्ड है दे, जिसका प्रयोग हमने किसके किसके लिए किया, राम और मोहन के लिए, और दोनों का अर्थ क्लियर कर देता है अकेला शब्द जो है दे। आप अभी देख रहे हैं कि ये जो नाम है तो उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, नाम को रिप्लेस करके एक नए वर्ड का यूज कर रहा हूँ। जैसे यहाँ रोशन के लिए हमने ही का यूज किया था, राम और मोहन के लिए दे का प्रयोग किया है। तो यहाँ दे, ही, यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा प्रोनाउन। ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन समझ में आ रहा है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। प्रोनाउन समझ में आ रहा है, आएगा ही। आप लोगों को जब तक समझ में नहीं आएगा फिर मेरा वीडियो बनाना बेकार है। चलिए अब हम किसको देखेंगे, प्रोनाउन को देखते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ ज्योति, ज्योति ज्योति इज रीडिंग बुक्स, ज्योति इज रीडिंग बुक्स, ज्योति किताबें पढ़ रही है। तो यहाँ ज्योति क्या है, एक नाम है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक प्रोनाउन हो जाएगा। तो हम इसके लिए ज्योति क्या हो जाएगा, नाउन है, हम इसके लिए प्रोनाउन का यूज करेंगे। ये नाम है इसीलिए नाउन है, तो हम इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, सी का, क्योंकि ये लड़की है। और ही, सी मतलब ही हम पुरुष के लिए यूज करते हैं और सी स्त्री के लिए यूज करते हैं, फेमिनाइन जेंडर के लिए। तो ये फेमिनाइन जेंडर है ज्योति, हमने सी का यूज किया। सी इज, या इसको ऐसे लिख देते हैं, सी इज इन क्लास 8, ज्योति इज रीडिंग बुक्स, सी इज इन क्लास 8। तो यहाँ जो है सी इज इन क्लास 8, तो ये सेंटेंस किसके लिए है, तो आपको यहाँ खुद पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं ज्योति की बात कर रहा हूँ। यहाँ सी किसके लिए आया है, ज्योति के लिए आया है। तो देख रहे हैं कि हम नाम के बदले ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वही शब्द क्या होता है, प्रोनाउन होता है। कुछ और एग्जाम्पल देखिए। माय फादर लव्स मी, मेरे पापा मुझसे प्यार करते हैं। माय फादर लव्स मी, तो माय फादर क्या है, एक नाउन है। अब इसके लिए हम प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, इसके लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे ही इज द बेस्ट फादर, वो सबसे अच्छे पिता हैं। माय फादर लव्स मी, ही इज द बेस्ट फादर। तो यहाँ ही किसके लिए आया दोस्तों, ये आया माय फादर के लिए। आप देख रहे हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन होता है उसके बदले हम जिसका प्रयोग करते हैं वही क्या होता है, प्रोनाउन होता है। समझ में आ रहा है। जैसे और कुछ एग्जाम्पल देखिए। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, अंग्रेजी क्या है, एक भाषा है।
तो यहाँ इंग्लिश क्या है, एक नाउन है, यहाँ पर ये नाउन के रूप में आया है, तो इसके लिए हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, या दिस का प्रयोग कर सकते हो या इट का प्रयोग कर सकते हो। मैं इट का करता हूँ। इट इज गुड फॉर फ्यूचर। तो जैसे मैं कहा, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इट इज गुड फॉर फ्यूचर। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इट इज गुड फॉर फ्यूचर। तो यहाँ जो इट आया, तो इट देखने के बाद आपको क्या लगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश का। तो इंग्लिश का स्थान किसने ले लिया? ईट ने ले लिया। किसने ले लिया? इट ने ले लिया। यहाँ इट क्या हो जाएगा? इसका प्रोनाउन हो जाएगा। देखा आपने कि प्रोनाउन क्या होता है कि हम नाउन के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वही प्रोनाउन होता है। चलिए अब देखते हैं इसके पार्ट्स। देखिए, अब हम बात करते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। इसको मैंने ऑलरेडी लिख लिया है ताकि लिखने में मैं आपका समय ज़ाया न करूं। कितने हैं? पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कई जगह 6 मिलेगा, कई जगह 8 मिलेगा और कई जगह 10 मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके भी कारण हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा रिफ्लेक्सिव है और इंटेंसिव है, दोनों में एग्जाम्पल मैंने एक सा लिखा है क्योंकि सब में सेल्फ लगा हुआ है और इसमें भी सेल्फ लगा हुआ है। माई सेल्फ मैंने यहाँ भी लिखा और माई सेल्फ मैंने यहाँ भी लिखा है। और इसमें छोटा सा अंतर भी है, वो मैं आपको क्लास के लास्ट में बता दूंगा कि दोनों में अंतर क्या है। लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कि दोनों में अंतर है क्या। यदि अंतर नहीं होता तो दो नाम देने की आवश्यकता नहीं थी। तो चलिए हम शुरू से देखते हैं। तो हमारा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन जो डायरेक्टली नाउन के बदले में हम यूज करते हैं, जैसे आई, वी, ही, सी, इट, दे। जैसे आई एम ईटिंग, वी आर गोइंग, ही इज़ राइटिंग, शी इज प्लेइंग, इट इज़ गुड, दे आर लाफिंग। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी नाउन के बदले में हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं, जैसे आई हो गया, वी, ही, सी, इट, दे, ये किस में आता है? पर्सनल प्रोनाउन में आता है। ठीक है, किस में आएगा? पर्सनल प्रोनाउन में आएगा। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दोज, दीज, ये क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे दिस इज बुक, दैट इज द चेयर, दीज आर पेन्स, दोज आर डेस्केज, दोज आर फैंस। तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। तो ये जो दिस, दैट, दीज, दोज होगा वो किस में आएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। बस देख लीजिए डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या आता है? दिस, दैट, दोज, दीज। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव मतलब होता है जहाँ प्रश्न हो, जिसका जवाब हो। जैसे मैं कहता हूँ कि व्हाट्स दिस, ये क्या है, तो सामने वाला हाँ ना में जवाब नहीं देगा, उसे बताना पड़ेगा कि वो है क्या। मैं कहता हूँ कि व्हाट्स दिस, तो जवाब आएगा दिस इज मार्कर। मैं कहूँगा व्हाट्स दिस, दिस इज व्हाइट बोर्ड। इसी तरह से जैसे हूँ है, हु आर यू, ओह आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ प्लेयर। इस तरह से हम जवाब देते हैं। तो जो क्वेश्चन से रिलेटिव वर्ड्स होता है, जैसे व्हाट, हु, व्हिच, लेकिन वो किसी नाउन को डिनोट करता होना चाहिए, वो किसी नाउन को इंगित करता हुआ हो। जैसे मैं कहता हूँ कि व्हाट, तो व्हाट मतलब क्या? तो कोई चीज़ तो होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कि व्हाट मार्कर, व्हाट मोबाइल, व्हाट पेन। तो ये जो चीज़ें आ रही है ये क्या है? नाउन है। और इसी के बदले में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? व्हाट का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कहते हैं कि हेलो हु आर यू, तो वो जिसको मैं पूछ रहा हूँ कि हु आर यू, वो क्या है? कोई नाउन है। तो कोई वस्तु, व्यक्ति होगा जिसके लिए आप सवाल जनरेट कर रहे हैं, जिसके लिए आप क्वेश्चन को डेवलप कर रहे हैं। तो समझ गए इंटेरोगेटिव। अब देखते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट वो होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है लेकिन वो है,
जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, मैं कहता हूँ कि समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरे कलम को चुरा लिया। हमें पता नहीं है किसने चुराया, लेकिन किसी ने तो चुराया है। चुराने वाला कोई ना कोई तो है, वो क्या है, नाउन है, कोई ना कोई है तो नाउन है, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो इंडेफिनिट हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि समवन हैज़ ब्रेक डाउन स्पॉइल माई लाइफ, किसी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो कोई ऐसा है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, वैसे ज़िंदगी किसी ने बर्बाद किया ये सबको पता होता है। जैसे समवन हैज़ नॉक्ड योर डोर, किसी ने तुम्हारे दरवाजे को खटखटाया है। अब जब दरवाजे हमने खोला तो देखा वहाँ कोई है नहीं, लेकिन कोई तो था, किसी ने तो खटखटाया है। तो वो जो कोई था, कोई व्यक्ति था या कुछ भी हो, वो क्या होगा, नाउन होगा। तो हम ये जो जैसे फ्यू, समबडी, एनीबडी का प्रयोग करते हैं, तो वो किसी न किसी नाउन के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। चलिए अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट समझते होंगे, बांटने शब्द से आता है, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन कि तुम्हारा योगदान क्या है। जैसे ईच अदर, जैसे टेक इट, ईच अदर, सब ले लो, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी भी चीज़ को। या नाइदर, न तुम न मैं, वहाँ भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि न तुम न मैं। तो एक से अधिक का बोध होता है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर चीज़ को, तो वहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। जैसे ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, नाइदर नॉर होता है। चलिए अब देखिए पजेसिव। पजेसिव क्या होता है, इसे अधिकार का बोध होता है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान पे किसका आधार, मतलब पोजीशन किसका है, उस पर अधिकार किसका है। जैसे कहता हूँ कि दिस इज़ माइन, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई कोचिंग, यू आर माई फ्रेंड। तो ये जो माई का वर्ड का यूज आता है, तो वो क्या एक अधिकार बताता है। मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ माई मार्कर, ये मेरा है, तो मतलब कि इस पर मेरा अधिकार है। मैं कहता हूँ दिस इज़ माई होम, ये मेरा घर है, मतलब कि इस घर पे मेरा अधिकार है। तो ऐसा शब्द जो किसी के अधिकार को सूचित करता हो, तो ऐसे शब्दों को हम किस में रखते हैं, पजेसिव में रखते हैं, पजेसिव प्रोनाउन का अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए रेसिप्रोकल, इसमें इच अदर है, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इसमें इच अदर था और इसमें इच अदर है, ठीक है। तो इसमें क्या था, जैसे इच अदर, तो एक एक करके क्या था, इच अदर, या नाइदर नॉर यू, न मैं न तुम। तो एक इंडिविजुअली बात होता है, पर्सनली बात होता है। ईच अदर मतलब हर एक की बात होती है, लेकिन इसमें देख लीजिए क्या है, ईच अदर मतलब सबकी बात होती है, हम सब मिलके। जैसे वन अनोदर, एक दूसरे के, जैसे कोऑपरेट वन अनोदर, एक दूसरे को सहयोग करो, ठीक है। तो मतलब मैं तुम्हारा कर रहा हूँ, तुम मेरा करो, तो दैट इज द रिलेशन कॉम्बिनेशन। क्या होता है, कॉम्बिनेशन बनता है फीलिंग्स का, थॉट्स का, कोऑपरेशन का, हेल्प का, ठीक है। तो ईच अदर, वन अनोदर। अब देखिए रिलेटिव। रिलेटिव मतलब रिलेशन वर्ड को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, रिलेशन क्या होता है, संबंध होता है, उसी से रिलेटिव वर्ड बना है। हुम, अब मैं कह रहा हूँ हुम इज दिस, यह किसका है, किसका है, तो किसी का है, उससे इसका संबंध है। जैसे मैंने कहा हुम इज दिस मार्कर, ये मार्कर किसका है, तो वो किसी ना किसी का है। तो वो जो है व्यक्ति, वो क्या है, एक नाउन है, जिसका है वो एक नाउन है। तो उसके लिए ने हम इसका प्रयोग किया कि हुम इज दिस, यह किसका है। मैंने यह शब्द का प्रयोग किया इसके लिए, लेकिन किसका प्रयोग मैंने किसके लिए किया, उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया। तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो कौन सा प्रोनाउन हो गया, तो हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब होता है एम्फेसाइज करना, जोर डालना। जैसे कहता हूँ कि आई कुक फूड माई सेल्फ, मैंने स्वयं खाना बनाया। तो इसमें क्या होगा कि जो एक्शन हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, उस पर वो अपना दबदबा दिखा रहा है। मतलब सब एक्शन रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसका जो प्रभाव है, कार्य का जो प्रभाव है, वो सब्जेक्ट पे जा रहा है कि जो डूअर है उसने खुद किया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रिलेटिव में
कार्य जो हुआ है उसका प्रभाव सब्जेक्ट पर जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माई सेल्फ, हिम सेल्फ, और इसमें भी आऊँगा, दोनों बातें अभी क्लियर हो जाएगी। ये रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों में मैंने देखा माई सेल्फ, इसमें भी योर सेल्फ आएगा, इसमें भी योर सेल्फ आएगा। अब देखिए मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं इसको अच्छे से क्लियर कर देना चाहूँगा। जैसे आई डिड इट माई सेल्फ, इसे मैंने खुद किया, कि मतलब काम पे जोर दे रहा है, उस काम को मैंने किया है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि इस काम को मैंने खुद किया। तो ये देखिए आई माय, आई के साथ माय, वी के साथ आवर, ही के साथ हिम सेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्वस होता है। अब देखते हैं किसको, इंटेंसिव को। तो ये समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव क्या होता है, कि एम्फेसाइज करता है, जोर दिया जाता है किस पे, तो कार्य का अपने ऊपर प्रभाव लेने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं इंटेंसिव की ओर। इंटेंसिव में क्या होता है कि वर्क का जो रिफ्लेक्शन है वो सब्जेक्ट पे नहीं होता है, ये टोटली सिर्फ सब्जेक्ट की ही बात होती है। कैसे, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। अब मैं इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है। आई माई सेल्फ कट द ट्री, एक अंतर दिख रहा है आप लोगों को। उसमें क्या था कि माई सेल्फ बाद में आया था, ऑब्जेक्ट की तरह आया था, और इंटेंसिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के ठीक बाद ये वर्ड आएगा जिसमें सेल्फ या सेल्वस लगा होगा। सेल्फ सिंगुलर में लगता है और सेल्वस एक से अधिक में लगता है। जैसे देम सेल्वस, दे का यदि हम ये बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, देम सेल्वस हो जाएगा। जब भी एक से अधिक सब्जेक्ट होगा तो उसका जब हम ये बनाते हैं रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव, तो उसमें क्या बन जाता है, सेल्फ की जगह सेल्वस आ जाता है। जब मैं आपको नंबर चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे बदलता है ये चीज़ें। तो आज पहला अंतर क्या देख लिया कि सब्जेक्ट के ठीक बाद यदि ये वर्ड्स हो तो समझ लेना है कि ये इंटेंसिव है। यदि सब्जेक्ट के ठीक बाद ये वर्ड ना हो, बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में आए, तो समझ लेना रिफ्लेक्टिव है। इससे तो क्लियर हो गया होगा, आसानी से आप चुन लेंगे। अब इसमें देखिए आई माई सेल्फ कट द ट्री, इसमें क्या कर रहा है कि ये काम का प्रभाव की बात नहीं कर रहा है, ये जता रहा है कि भाई मैंने खुद से किया है, ठीक है। मतलब काम क्या किया उसे कोई मतलब नहीं है, काम का प्रभाव लेने से मतलब नहीं है, बस वो ये जताना चाह रहा है कि वो मैं ही हूं जो इस काम को किया है, मैं खुद, मतलब अपने आप को क्या कर रहा है, ये जोर दे रहा है सिर्फ सब्जेक्ट पे। उसमें क्या था, द एक्शन रिफ्लेक्ट्स टू द सब्जेक्ट, मतलब कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पे जा रहा था, और यहाँ सब्जेक्ट एक्शन की बात नहीं कर रहा है। एक्शन तो हुआ है लेकिन ये सिर्फ अपने आप की गुणगान कर रहा है, महिमा मंडल कर रहा है, ठीक है। अब इसी जैसे he cooked, sorry, he himself कुक्ड, मतलब मैं खुद खाना बनाया। तो ये जताना चाह रहा है कि भाई देखो मुझे भी खाना बनाना आता है, मैं खुद खाना बनाया, मैं ही। तो इसमें भी देख लीजिए ही के तुरंत बाद क्या है, हिमसेल्फ है। जबकि इसका रिफ्लेक्सिव का क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का ये होगा कि अगर यही एग्जाम्पल को मैं देखूं तो आई कट द ट्री, आई कट द ट्री माई सेल्फ। देखिए इसमें माई सेल्फ लास्ट में चला गया, यहाँ नहीं है। तो जब यहाँ सब्जेक्ट के ठीक बाद ये वर्ड्स नहीं हो, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्वस, देम सेल्वस ऐसे करके, या इट सेल्फ, तो आप समझ लीजिएगा कि ये कौन सा है,
रिफ्लेक्टिव है, लेकिन सब्जेक्ट के ठीक बाद यदि ये वर्ड आए तो समझ लीजिएगा ये इंटेंसिव है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, और ज़्यादा ये है भी नहीं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय इस पे दूँ। मैं चाहूँगा कि आने वाली जो वीडियो जब हमारा ये समाप्त हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है एडजेक्टिव पे, वर्ब पे, एडवर्ब पे, प्रेपोजिशन पे। प्रेपोजिशन तो बहुत बड़ी चैप्टर है, उसे बहुत अच्छे से जानना भी चाहिए, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर के जनरल बोर्ड के एग्ज़ाम में भी उसे अधिक से अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है। तो कुछ ऐसे हैं जिस पे हमें ज़्यादा जोर देना है, तो मैं उस पर ज़्यादा जोर दूंगा, ठीक है। तो अभी आपने देख लिया पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, पजेसिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव। दीज टेंस आर द प्रोनाउन। ये 10 के 10 क्या है, प्रोनाउन है। और उसको मैंने समझाने का भी कोशिश किया, एग्जाम्पल भी दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें सारी समझ में आई होगी। हम अगला वीडियो जब हमारा एडजेक्टिव का आएगा उसमें आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, तो इंतज़ार कीजिएगा और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।